अब्राहम श्रृंखला कहानी 18। परमेश्वर इसहाक को पत्नी प्रदान करता है। उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय उसकी 54 आयत से लेके 67 आयत तक। अब्राहम के पुत्र इसहाक को पत्नी प्रदान करने की कहानी की ये अंतिम कड़ी है। रिबका को आशीष दी गई जैसे वे इब्राहिमीय बाचा के अनुकरण में बढ़ती है। उसके वापस जाने की यात्रा बरसों पहले की गई अब्राहम और सारा की मूल यात्रा के समान थी। रिबका थोड़ा सा जानती थी कि उसका एक पुत्र बारिश हारान आएगा। इसहाक उस समय 40 वर्ष का है और इस कहानी के आरंभ होने से 3 वर्ष पहले उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। अगली सुबह जब सब जाग उठे तो दास ने कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। परंतु रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। परंतु दास ने कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, सो तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। लाबान और उसकी मां ने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। सो उन्होंने रिबका को बुलाया और उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? और रिबका ने कहा, हां मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय और इब्राहिम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगर का अधिकारी हो। इस पर रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। सो वे दास रिबका के साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो नेगेब में रहता था, सो लहरोई नाम के कुएं से होकर चला जाता था और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। और रिबका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है, सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढक लिया और दास ने इसहाक से अपना सारा वृतांत वर्णन किया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और रिबका उसकी पत्नी हुई। और इसहाक ने रिबका से प्रेम किया और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। अब्राहम श्रृंखला कहानी 18। परमेश्वर इसहाक को पत्नी प्रदान करता है। उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय उसकी 54 आयत से लेके 67 आयत तक।